Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics Chapter 6 Integers. Students, in today's lecture we will be studying about subtraction of integers. Last lecture में हमने सॉल्व करी थी एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चंस देखे थे एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बेसिस पे. आज हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. उससे पहले एक क्विक रिकॉल करते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स का, क्योंकि वो हमको इस वीडियो में थोड़ा बहुत काम में आने वाला है. तो आपको याद होगा कि अगर सेम साइन होता था तो हम क्या करते थे, ऐड करते थे. सेम साइन हो प्लस प्लस या माइनस माइनस, और अगर प्लस प्लस होते थे तो मेरा फाइनल आंसर प्लस का होगा, और अगर दोनों माइनस के होते थे तो मेरा फाइनल आंसर भी नेगेटिव का होता था. अगर अपोजिट साइंस के होते थे प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो मैं क्या करता था, सब्ट्रैक्ट. मैं उस केस में सब्ट्रैक्ट करता था नंबर्स को, और आंसर में हमेशा साइन बड़े वाले नंबर का आता था, साइन ऑफ बिगर इंटीजर. ठीक है, याद है ये बात सबको. तो स्टूडेंट्स, एडिशन करते टाइम आप सबने एक तरह से सब्ट्रैक्शन भी सीखा है पॉजिटिव नंबर्स का. कैसे, हम अभी देखते हैं. तो जब भी हम एडिशन कर रहे थे, सपोज 5 + 7, तो दोनों का सेम साइन था, तो हम क्या करते थे, ऐड. तो 7 + 5 = 12. बट जब हम एडिशन कर रहे थे नेगेटिव नंबर्स का, 5 + -8, 5 + -8, तो दोनों का अपोजिट साइन था, तो हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट. अब आप 5 - 8 करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 - 5 विच इज़ 3, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का, विच इज़ माइनस. तो आप देखेंगे कि ये पहला वाला सवाल और दूसरा वाला सवाल दोनों सेम है. आप 5 + -8 लिखिए या फिर आप 5 - 8 लिखिए, दोनों केस में आंसर -3 आएगा. तो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी सीख लिया है. और एक दो एग्जांपल से समझते हैं. सपोज मैं आपको कहूँ 12 - 3, 12 - 3, ठीक है. अगर मैं इस सवाल को ऐसे लिखता 12 + -3, तो भी आप सब्ट्रैक्ट करते. इस केस में भी आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. तो मेरा आंसर आने वाला है 9. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया है. यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, तो ये है सब्ट्रैक्शन. और किसका सब्ट्रैक्शन किया है, मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर का, मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया है. ऐसे ही आप सोचिए 9 - 11 अगर आपको करना हो, 9 - 11, तो या तो मैं इस सवाल को ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर अगर एडिशन के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 + -11. दोनों केसेस में आप क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे. 11 - 9 = 2, बट साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का. तो मेरा आंसर क्या हुआ, -2. तो आप इसको एडिशन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन की तरह भी. सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, बीच में माइनस है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी सीख लिया है. ठीक है, अब बात रही नेगेटिव इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन की, तो वो ही हम इस वीडियो में अब डिस्कस करेंगे. एक सवाल से समझते हैं. यहाँ पे देखिए 6 - -2, ठीक है, ये सवाल है. अगर सवाल होता 6 - 2, तो मुझे पता है क्या करना है, हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इस सवाल की बात करते हैं, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 6 से. इसमें कोई दिक्कत नहीं, वी विल स्टार्ट एट 6. तो हमारे पास अब दो ऑप्शन है, या तो हम लेफ्ट में आए या फिर हम राइट की तरफ जाएंगे. ठीक है, तो पहले लेफ्ट की तरफ आके देखते हैं. कितने स्टेप्स चलेंगे वो भी फिक्स है, 2 स्टेप्स. सो 1 and 2, वी रीच एट 4. तो इससे हमको क्या आंसर मिला, 4. बट अब आप कहेंगे कि सर 6 - 2 भी 4 होता है. ठीक है, तो इसका मतलब 6 - 2 और 6 -2, अगर इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है 4, इसका मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, इसका मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए. बट ऐसा नहीं है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम -2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ये देखिए 6 भी सेम है, माइनस साइन भी सेम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है. तो अगर 6 में से
मैं 2 को माइनस करूं तो भी 4, और 6 में से अगर मैं -2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो भी 4। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 और -2 दो अलग नंबर्स हैं, उन दोनों का आंसर सेम नहीं आ सकता। तो हम लेफ्ट की तरफ नहीं जाएंगे, वो गलत आंसर है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, राइट साइड में। ठीक है, और कितने स्टेप्स, वो बिल्कुल फिक्स है, 2 स्टेप्स। तो 1 और 2, यहाँ पे क्या आएगा, 8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया मेरा, 8। ठीक है, तो दिस इज माय करेक्ट आंसर। 6 में से अगर मैं -2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 8। तो अब आप कहेंगे कि सर क्या ये 6 + 2 के बराबर है, बिल्कुल है, 6 + 2 इज ऑल्सो 8। ठीक है, तो एक बात यहां से समझ में आई कि 6 माइनस ऑफ -2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 + 2। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है, और दोनों का आंसर क्या आने वाला है, 8। ठीक है, यहां देखिए जो मैंने बोला वही है कि 6 माइनस ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 8, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 + ऑफ 2। तो इससे एक और बात समझ में आई कि सर अगर आप नेगेटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, अगर आप नेगेटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको और बड़ा इंटीजर मिलता है। ये देखिए, आप नेगेटिव नंबर को, -2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या, नेगेटिव नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमको और बड़ा इंटीजर मिल रहा है। 6 से बड़ा इंटीजर है 8। वही यहाँ पे भी लिखा है, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर वी गेट अ ग्रेटर इंटीजर, हमको एक और बड़ा इंटीजर मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ढंग से क्लियर हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, -5 माइनस ऑफ -4, तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है वो तो सबको पता है, -5 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, नहीं, हमने अभी अभी देखा हम लेफ़्ट की तरफ नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, राइट साइड में। कितने स्टेप्स, 4 स्टेप्स। सो 1 2 3 एंड 4, हम कहाँ पहुँचे, -1, सो दिस विल बी -1। ठीक है, और अब क्या कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 में सर आपने +4 ऐड कर दिया, -5 में हमने 4 ऐड कर दिया, मतलब हम 4 स्टेप्स चले राइट साइड में। तो ये सब देख के एक और बात क्लियर हुई कि सर नेगेटिव नंबर्स के सब्ट्रैक्शन जब भी आए, जब भी नेगेटिव नंबर्स का सब्ट्रैक्शन आए, तो आप क्या कर सकते हैं, उस नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दीजिए। क्या कहा मैंने, जब भी हम नेगेटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जिस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दीजिए। यहाँ पे कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -4, तो उसका एडिटिव इनवर्स होता है 4। -4 का एडिटिव इनवर्स 4, उसको हम क्या करेंगे, ऐड, ना कि सब्ट्रैक्ट। तो मैंने -4 के एडिटिव इनवर्स को यहाँ पे क्या कर दिया है, ऐड। ठीक है, यही लिखा है, टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर इट इज इनफ टू ऐड द एडिटिव इनवर्स, जैसा कि मैंने कहा, इनफ टू ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड, मतलब जो इंटीजर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके एडिटिव इनवर्स को आप क्या कर दीजिए, ऐड टू द अदर इंटीजर। ठीक है, कुछ और एग्जांपल हम क्रिएट करते हैं यहीं पे रैंडमली, उससे और क्लियर होगा। सपोज आपने लिखा -5 -15, 3-4 सवाल लिखते हैं हम यहाँ पे, 23 -8, 31 -16, ये नॉर्मल सवाल है, या फिर 16 -11। ठीक है, ये हमने रैंडमली कुछ सवाल लिखे हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और कौन सा इंटीजर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, -15, तो -15 का एडिटिव इनवर्स इज +15, उसको क्या करना है, मुझे ऐड करना है, किसमें, -5 में। तो अब मेरा सवाल इसमें कन्वर्ट हो गया, -5 + 15, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अपोजिट साइंस हैं, सब्ट्रैक्ट होंगे, 15 - 5 इज 10, और साइन भी प्लस का ही रहेगा। ठीक है,
एक और देखते हैं, 23 माइनस -8, अगेन नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स ये तभी होगा जब नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो -8 का एडिटिव इनवर्स इज 8, उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, किसमें, 23 में। सो 23 + 8 दैट इज 31, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, ये आप सब लोग कर सकते हैं। 31 - 16, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। नेक्स्ट 16 माइनस ऑफ -11, अगेन सब्ट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो हम क्या करने वाले हैं, अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हम इसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 16 में ऐड करेंगे इसका एडिटिव इनवर्स। -11 का एडिटिव इनवर्स इज +11, सो 16 + 11 दैट इज 27, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, हम क्वेश्चंस देखेंगे, उसी से आपको क्लियर होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ -8 माइनस ऑफ -10, अगेन सब्ट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -8 एज इट इज, -10 का एडिटिव इनवर्स इज +10, ठीक है। उसको मुझे क्या करना है, ऐड, तो -8 + 10। अब हम इस सवाल को नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, वेयर वी विल स्टार्ट फ्रॉम -8 एंड हाउ मेनी स्टेप्स वी विल मूव, 10 steps towards the right side because here it is a plus sign. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. I reach at +2. So my final answer is 2. ठीक है, -8 में से -10 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला, +2, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -10। अब हमको -10 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आप सबको क्लियर होगा, जब भी नेगेटिव नंबर्स का सब्ट्रैक्शन होता है तो हम क्या करने वाले हैं, एडिटिव इनवर्स को ऐड करेंगे। सो -10 एज इट इज, ऐड करेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 इज +4, ठीक है। सो माई क्वेश्चन बिकम्स -10 + 4, अपोजिट साइन है, डिफरेंस लेंगे, 10 - 4 इज 6, साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का, विच इज माइनस, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, सब्ट्रैक्ट +3 फ्रॉम -3। नाउ आई हैव टू सब्ट्रैक्ट +3 फ्रॉम -3। सो -3 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, +3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, तो आप एडिटिव इनवर्स वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगाएंगे। हम सीधा सीधा एक नंबर लाइन से भी इसको देख सकते हैं कि अगर ये 0 है, ठीक है, तो -1 -2 -3, मैं ऐसे नंबर लाइन बना देता हूँ, ठीक है, 1 2 3। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, -3 से, ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -3 से। अब देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस में हम क्या करते हैं, माइनस, तो अगेन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -3 एंड -3, ठीक है। तो मुझे कितने स्टेप्स चलने हैं, 3 स्टेप्स टूवर्ड्स दी लेफ्ट, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 एंड 3, तो हम कहाँ पहुँचे, -6। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हुआ, -6। इफ आई सब्ट्रैक्ट +3 फ्रॉम -3 आई गेट -6, ठीक है। तो ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सॉल्विंग द एक्सरसाइज फॉर दिस। टिल देन, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।